ओके जी। सो इसके बाद जो है अब हमने जो हमारे पास नेक्स्ट है, हमने ईयरबड्स हमने बनाने हैं। सो ईयरबड्स बनाने के लिए सबसे पहले जो मेन हमने काम करा वो ये कि हमें एक प्लेन चाहिए होगा, ठीक है, और उसके ऊपर ही हम बना सकेंगे। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमारे पास जैसे टॉप प्लेन है, इसको कंट्रोल प्रेस किया, ऊपर ले गए, ठीक है, और यहाँ इसका डिस्टेंस भी हम क्या देते हैं, तकरीबन इसको डिस्टेंस हम ज़रा ज़्यादा देते हैं, 3 यूनिट कर देते हैं इसको, ठीक है, और इसको कर दिया हमने ओके। अच्छा जी, अब प्लेन 3 जो है इसके ऊपर हम स्केच करेंगे और यहाँ से हम नॉर्मल 2 पे आ जाते हैं। ओरिजिन हमारा वहाँ रहे, हम थोड़ा सा कुछ इधर करके ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा बल्कि इसको थोड़ा सा यहाँ से यूँ रोटेट करके कुछ यहाँ करके ले आते हैं, समवेयर अराउंड है जहाँ इसका मेरा कर्सर है। सो अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरह से बनना है कि कंप्लीट लेंथ 19 की है। उसके बाद आपके पास ये लेंथ है जो कि कंप्लीट डाया ये 12 का है, यानी कि तकरीबन ये 6 की है। सो और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वाली डायमेंशन कैसे होगी। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्केच मोड में गए और हमने यहाँ एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी समवेयर अराउंड हियर। ओके, अब हमने क्या करना है कि उसने कहा कि जी सबसे पहले ये लाइन आएगी, ये लाइन है, और उसके बाद कुछ इस किस्म की ये लाइन होनी है, बल्कि ये लाइन हम रिमूव कर देते हैं। ओके, स्मार्ट डायमेंशन में गए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने क्लिक करना है और कर्सर को थोड़ा सा यूँ पीछे ले जाना है। सो अब आप यहाँ डायमेंशन दे सकते हो कि ओवरऑल जो है हमारे पास ये 12 था, ठीक है, और हमारे पास जो ये लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेंथ हमारे पास थी 19। ओके, सो ये दो डायमेंशन जब हमने दे ली हैं, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है ये 7 के ऊपर, ये बेसिकली ऊपर जाना है और ये डाया रिड्यूस हो जाता है 5 पे। सो इसका मतलब है कि 12 के डिस्टेंस के बाद, 12 के डिस्टेंस के बाद ये रिड्यूस होना है। इसको हम पहले ही कम कर लेते हैं, इसको कर देते हैं हम 12। ये 12 पे यहाँ, और इसके बाद वो डिस्टेंस है आपके पास 2.5। कहते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास बच जाता है 5 का, और इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो तकरीबन हमारे पास 7 ये 5 है। तो ये हमारे पास 5 हो गई। अच्छा, इसके बाद जो है हमने क्या करना है कि डाउनवर्ड हमने आना है और डाया हमारा इंक्रीज होके 3 हो जाना है यहाँ। नॉट 3, वहाँ 6 होना है, ठीक है। सो 6 हो जाना है, सो ये 3 है, और ये डाउनवर्ड जाना और 2 की लेंथ है। ओके, सो हम यहाँ से डाउनवर्ड गए, कुछ इधर को, इधर को, ठीक है, और हमने कहा कि जी ये डायमेंशन तो हमें नोन है कि ये 2 है, और हमें ये नोन है कि जी ये डायमेंशन और ये डायमेंशन नॉट दिस वन। ओके, हमारे पास ये डायमेंशन है ये, और उसके बाद ये ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है। सो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और ये डायमेंशन जो है हमारे पास ये 6 होनी है। कुछ
कुछ इस किस्म की शेप बन रही है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद जो है अब ये चूँकि बिल्कुल कम्प्लीटली अब इसके बाद ही ऊपर ही जाना है। हमारे पास जो है अगर हम इस फ्रंट पे देखें तो हमारे पास ये 10 की लेंथ है, यानी कि 9 तक ये बिल्कुल एज इट इज़ चलना है, और उसके बाद फिर ये रिडक्शन आनी है हमारे पास, और डाया जो है रिड्यूस हो जाना है यहाँ 3 पे। सो हम यहाँ से इसको एक्सटेंड करते हैं इस पॉइंट से, और ये लेंथ हमारे पास जाएगी अराउंड 9, फिर ये रिड्यूस होके आपके पास यहाँ आ जानी है। सो हम क्या करेंगे कि इसकी डायमेंशन दे देते हैं हम, ये हमारे पास है 9, और उसके बाद जो है हमें पता है कि ये लाइन, नॉट दिस लाइन एक्चुअली, इस पॉइंट में, और ये डिस्टेंस ये हमारे पास जो है बेसिकली ये 3 है। सो ये आपके पास 3 है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो आपके पास पॉइंट था आप इसको यहाँ ड्रॉ करो, और यहाँ से ट्रिम एंटिटीज से जाके ट्रिम टू क्लोजेस्ट कर दो, तो आपके पास यहाँ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सो हमारे पास यहाँ ईयरबड बन चुका है, ठीक है, और इसको एग्जिट स्केच करते हैं, और हमने इसको यहाँ से रिवॉल्व करना है। और रिवॉल्व हमने इसको इस एक्सिस के अराउंड करना है, जो इसने बाय द वे ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, ठीक है। कुछ इस किस्म की शेप ये बन रही है अभी, ठीक है। सो इसको हमने यहाँ फिल वक्त किया है, ओके। सो यहाँ ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, यहाँ देखिएगा हमने मिनिमम डिस्टेंस यहाँ 400 रखा था, सो वो अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जब ये इनिशियली मैंने डिज़ाइन किया था, यानी कि बेसिकली ये जिस तरह जो है हमने पहले ये डिज़ाइन किया था, सो वो डिफरेंट था, सो इट कैन वेरी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ पहले कर ली है वही हरफ आखिर आप चेंज कर सकते हैं उसे, ओके। एनीवेज, अब हम आगे हैं यहाँ। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है कि हमने यहाँ बेसिकली ये कट हमने क्रिएट करना है, ताकि हम वायर्स के लिए वो एक ओपनिंग बना सकें हैंड फ्री में। सो इसको कुछ प्लेस करना है इस तरह से, और इसके एंड से यहाँ एक प्लेन बना के तो हमने इसको थ्रू कट करना है, ओके। सो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से नॉर्मल टू करते हैं, जिस तरह कुछ आपके पास यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। बाय द वे हमारे पास ये प्लेन मौजूद है, हम इसी को यूज़ करेंगे और इसी के ऊपर हम स्केच कर लेते हैं। अब हम यहाँ स्केच में आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ से देखें, सो व्हाट वी हैव टू डू, अच्छा एक हमने गालिबन कोई रिवॉल्व हमने मिस कर दिया शायद, ओके। वो सेंटर टू सेंटर के लिए बेसिकली होना है। सो हम इससे पहले क्या करते हैं कि इसको यहाँ से इस एज को फिलेट हम कर देंगे, फीचर्स में गए, उसके बाद हम यहाँ से फिलेट में जाएंगे, और यहाँ से इसको फिलेट हम करते हैं। कितना फिलेट करना है, नहीं, फाइव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 रीज़नेबल है, और 3 भी आई बिलीव 3 इज़ गुड, ठीक है। 3 बिल्कुल फाइन, 3 इज़ फाइन, ठीक है। सो हमारे पास कुछ इस किस्म का ये शेप बन जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि बेसिकली इसके हम नॉर्मल टू जाएंगे, ठीक है, यहाँ, और अब हमने यहाँ से
स्केच करना है और बेसिकली हम इसी के ऊपर स्केच कर लेंगे। ज़्यादा बेहतर होगा अगर हम कन्वर्ट एंटिटीज़ कर लें तो हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। ये एंटिटी है और यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट नॉट दिस वन, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये जो सरफेस है आपके पास, ये एज जो है बिल्कुल ठीक है, बेसिकली हमें वो एज चाहिए। सो ये हमने इन तीनों को कन्वर्ट एंटिटीज़ कर लिया। अब हमने बेसिकली जो ट्रायंगल बनाना था वो बेसिकली कुछ इस किस्म से था कि आपने यहाँ से ये एज पकड़ना है, ठीक है, और आपने इस एज से बेसिकली इसको सिलेक्ट करते हुए ये जो लाइन है इसके मिड तक जाना है और इसको एक्सटेंड कर देना है आपने यहाँ तक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ट्रिम एंटिटीज से इसको भी कट आउट कर देंगे, ठीक है, ये जो रिडंडेंट पार्ट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पार्ट था, इसको हमने किया हुआ था, ये था, ये हमारे पास रिडंडेंट था, ठीक है। सो ये समवट कुछ इस तरह से हमारे पास ये बनेगा। इसको एग्जिट स्केच किया, अब आप देखो तो आपके पास ये यहाँ ये मिड में स्केच मौजूद है, ठीक है। सो हमने क्या करना है कि इसको हमने यहाँ से इसके एक्सट्रूड कट कर देना है। एक्सट्रूड कट करेंगे दोनों बोथ साइड्स पे, इसको एक्सट्रूड कट करने से आपके पास कुछ इस किस्म की ये शेप बन गई, ठीक है। अब हमने इस शेप के ऊपर क्या करना है, और ये भी मज़ीद बेहतर भी हो सकता था, बट फॉर नाउ लेट्स गो विद इट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम एक और काम हम कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास फिलेट था बेसिकली इसको हम एडिट करके, और ये जो इनिशियली हमने 3 रखा था इसको हम 3.5 कर देते हैं, ठीक है। इसको 3.5 करने का फ़ायदा ये हुआ कि वो थोड़ा सा कर्वेचर आपके पास यहाँ एंड पे बच गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि बेसिकली ये सरफेस है, इसको सिलेक्ट किया और इसको हम कहते हैं कि जी हमने इसके ऊपर स्केच करना है, ठीक है। और यहाँ हम एक सर्कल बनाएंगे, बिलीव दैट इज़ फाइन। R2 है ये, ठीक है। ओवरऑल हमने ये 4 का ही आई सपोज बनाना था, ठीक है जी। मेक अ सर्कल ऑफ 5 mm, ठीक हो गया, 5 mm डाया का बनाना था, ओके। सो इसको हम कह देते हैं कि जी ये हमारे पास है 5, और इसको हमने एक्सट्रूड करना है विद ड्राफ्ट ऑफ 5 डिग्रीज एज वेल। सो इसको हम एग्जिट स्केच करते हैं और हम इसको कहते हैं कि जी यहाँ से इसको हमने एक्सट्रूड करना है और एक्सट्रूड भी इसको 5 करना है हमने, और इसको ड्राफ्ट हमने करना है और ड्राफ्ट भी इसको 5 डिग्रीज करना है, ठीक है। चलें इसको फिल वक्त 5 ही रहने देते हैं, वरना हम इसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास यहाँ इस केस में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि 5 का है, और बल्कि थोड़ा सा हम इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं, 15 की जगह से 10 करके देखते हैं। सो 10 पे कुछ इस किस्म का है 7, ठीक है। हमने ये 7 का इसे किया और ये छोड़ दिया, ओके। अब हमारे पास जो ये पार्ट है इसको हम थोड़ा सा कुछ और कलर दे देते हैं, ठीक है, और इसको भी साथ। और जो हमारे पास ये पार्ट है दिस वन, ये रिवॉल्व,
इसको हम कोई ओके जी। सो हमने समवट जो है कि पार्ट हमने बना लिया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ जो वो हेडफोन्स की हम वो एक 3D स्वीप करेंगे, सो बेसिकली वो वहाँ वायर्स आएंगी, ठीक है। सो उसको अभी हम आगे जो है अगले पार्ट में हम इसको देख भी लेते हैं कि बेसिकली दिस इज़ नॉट द एंड। बेसिकली हम करेंगे क्या कि इसको जब हमने यहाँ से विजुलाइज कर लिया ना, तो हमारे पास बेसिकली ये एज है, हमने यहाँ से इसको स्केच करना है और हमने इसको यहाँ मिलाना है। सो हमें अव्वल तो इसको हमने रोटेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। और कॉपी फीचर अभी हम आगे यूज़ करेंगे और फिर हम आगे इसको लेके चलते हैं। ओके, सो हमने ईयरबड्स बना लिए। अब हमने जो है एक सेकंड ईयरबड बनाना, तो उसका आसान तरीका ये के बजाय इसके कि आप वो करें, आप उसको कॉपी कर लें। सो हमने यहाँ ये करके बनाया है। सो हम क्या करेंगे कि एक मिनट, लेट सेव इट फर्स्ट। हमने यहाँ से जाना है इंसर्ट के अंदर, यहाँ से फीचर्स के अंदर, और यहाँ आपके पास आ रहा होगा मूव और कॉपी। आप इसको सिलेक्ट कर लो, या फिर जो है आप सिंपली क्या कर सकते हो कि आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ अगर आप यहाँ लिखो COPY कॉपी, तो आपके पास मूव कॉपी बॉडीज आ रहा है। ओके, अब आपने वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने किस बॉडी को मूव करना है। हम कह देते हैं कि जी हमें इसको मूव करना है, ठीक है। इसको हमने कॉपी करना है, ठीक है, और एक ही हमने कॉपी करना है। और अब हम देखते हैं कि जी हमने कहाँ कॉपी करना है। सो अब आप इसे अपनी मर्ज़ी से मूव करा सकते हो, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा आगे पीछे, ये यानी कि यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आपने इसे ट्विस्ट वगैरह यह आपने मूव करना है। सो आप बेसिकली इसे कोऑर्डिनेट में मूव करा सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ से आप कर देते हो, ओके। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये जो कलर है बेसिकली इसमें मैं एडिट अपीयरेंस में जाकर बेसिकली मैं सारे को वही कलर में देना चाह रहा हूँ। तो ये भी सिलेक्ट हो जाए और ये भी सिलेक्ट हो जाए, यानी कि सारे बेसिकली एक ही कलर के अंदर आ जाए। सो इसका कलर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ना है। सो लो ग्लॉस और दैट इज समवट फाइन, इसको भी वही कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ तक अब जब हमने कर लिया, तो इसके बाद एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ है। सो हमें कुछ इस तरह से इसको लेके आना पड़ेगा। अगर तो एंटीरियर एनालिसिस हम इसे रोटेट नहीं करते, वैसे हमें चाहिए कि इसे मूव करा लें ताकि हमारे पास ये यहाँ से यूँ मूव करे और डायरेक्ट आपके पास यहाँ फिक्स हो जाए वायर, ठीक है। वरना दूसरा ये होगा कि आपको समवट इसे यहाँ से यूँ मूव करा के आपको कुछ ये ऐसे लाना पड़ेगा। सो मैं ऐसा करता हूँ कि एक की रोटेशन, हम एक को रोटेट कर लेते हैं और एक को एज इट इज़ रहने देते हैं। तो हम दोबारा मूव पे जाते हैं और यहाँ से हम मूव कॉपी बॉडीज़ पे जाते हैं और इसको हम कहते हैं कि जी हमने इसको मूव करना है। सो आप क्या करोगे कि आप इसको सिंपल ऐसे मूव आउट कर दोगे, सो सिंपल मूव हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। अगर आपने जो है बाकी आपने मूव करना है, सो आपके पास ये देख रहे हो, आपके पास ये भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। सो इस तरह आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से इसको कर सकते हो। ये अनफॉर्चुनेटली कॉपी हो गया है, सो हमने इसको कॉपी नहीं करना था। मूव कॉपी बॉडीज़, और यहाँ से इसको अनचेक किया, ये हमारे पास बॉडी मौजूद है। यहाँ से इसको हमने रोटेट किया और दैट इज इट। आई बिलीव इसको भी हम रोटेट कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। बल्कि आई थिंक इसको यूँ रहने देते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, मैं एक चीज़ आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, विच इज़ स्केच 3D, ठीक। स्केच 3D क्या करता है? अच्छा, स्केच 3D से भी पहले हमें बेसिकली
यहाँ हमें पहले बेसिकली स्केच प्रोफाइल हम बना लेंगे, तो वो हमारे लिए काम ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो आपने इसको सिलेक्ट किया, स्केच में गए और यहाँ स्केच में आ गए, और जो है ये स्केच को आप यहाँ से कह देते हैं कि जी नॉर्मल टू। बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ आपने स्केच करना है। आप क्या करते हो कि इसको ओके, सो दैट इज़ क्रिटिकली लो, इसको आप ओके फिल वक्त जो है इसका इशू नहीं है, हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास सेंटर पॉइंट था, ठीक है। सो मैंने यहाँ एक सेंटर एक ये बना लिया, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ कि जी ये जो लाया है दैट इज अच्छा। अब मैं क्या करूँगा कि ये मैंने एक जो सिलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ से सप्लाइन में जाता हूँ, ठीक है। स्केच मोड को एग्जिट करता हूँ मैं, फिल वक्त फीचर्स में गया आपके पास यहाँ एक ऑप्शन होता है सप्लाइन 3D का। अगर यहाँ नहीं आ रहा ये सप्लाइन, और एक मिनट इसको भी अभी हम देख लेते हैं सप्लाइन 3D का। ओके जी, हमने क्या करना है कि यहाँ से स्केच 3D में जाना है, ठीक है। और अब हम यहाँ से जब ये सिलेक्ट करेंगे और हम कहेंगे कि जी हमें यहाँ से स्टार्ट करना है अपना क्या कहते हैं इसे सप्लाइन को, ठीक है। सो लगना तो स्ट्रेट अवे आप उसे ऐसे तो नहीं बना सकते, आपको थोड़ा सा यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल लेके जाना पड़ेगा, जो कि ये है, ठीक है। और इसके बाद अब हम इसे अपवर्ड मूव कर देते हैं, लेट से यहाँ, यानी कि फिर अब आप जो है अब आपकी चॉइस है, ठीक है, कि आपने इसको कैसे मूव करना है, ठीक है। और इसे ग्रेजुअली अगर हम मूव करेंगे तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमने किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आपने इसको सिलेक्ट करते हुए इसके देखने के इसका सेंटर कहाँ आ रहा है, ये बेसिकली इसका सेंटर है। सो मैंने यहाँ इसको बनाया, ठीक है, और इसको स्किप दबा देता हूँ। सो ये कुछ इस तरह से मेरे पास बन रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि आपके पास यहाँ डिफरेंट जो आपने पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली इन पॉइंट से आप जो है टिंकर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको शेप चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, ये बेसिकली इसकी लेंथ वगैरह उसको चेंज कर रहा है। सो आप यानी कि इनसे मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, ठीक है, कि आपने जो है बेसिकली आप इसको किस किस्म का आप चाह रहे हो, ठीक है, इसको करना। एक चीज़, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि बेसिकली हमारे पास ये जो यहाँ से हम सेंटर लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप सेंटर लाइन बनाओ, और इसको फिल यहाँ स्किप करते हैं। There it is. So मैंने एक ये टेंजेंट लाइन बनाई, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि उसी तरह जिस तरह पहले किया था, इनको और इस लाइन को मैं आपस में यहाँ से टेंजेंट करा देता हूँ, ठीक है, ताकि एंड जो है बेसिकली वो स्ट्रेट आ रहा हो, ठीक है। आपने ये देखा होगा उसकी वजह से कुछ यहाँ आपको ये इश्यूज आपके फेस करने को मिले हैं, ठीक है। सो आप उनको जो है यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद जो है लाजमी बात आपको कुछ इश्यूज आने हैं यहाँ इस फेस के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ के लिए भी एक सेंटर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं,
यहाँ से एक स्ट्रेट मैंने ये लाइन समवट पास ऑन की, ठीक है, और मैं क्या कहता हूँ कि जी दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये दोनों लाइनें आपस में टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो समवट से अब ये एंट्री इसकी समवट वो स्ट्रेटन अप हो गई है। सो इसको मैं एग्जिट करूँगा, ठीक है। उसके बाद फीचर्स में गए, हम स्वेप्ट पॉस्ट में गए और यहाँ से हमने सबसे पहले अपना सर्कुलर प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद जो है ये जो प्रोफाइल जो कि हमारी पाथ है बेसिकली उसको सिलेक्ट किया। सो आपने देखा कि ये कुछ इस किस्म का हमारे पास ये सरफेस बना है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो आप नोट करोगे कि वो प्रॉपर बेसिकली, अगर आप इसको हर एंगल से देखो, जिसमें थोड़ा सा बेसिकली ये फ्लॉ रह गया कि यहाँ बेसिकली वो एंड ज़रा जल्दी हो गया, ठीक है। इसके अलावा सो इसको हम कवर अप कर सकते हैं। इसको मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसको नॉर्मली ऐसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं और कभी भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। सो बीइंग अ डिज़ाइन इंजीनियर आपको कुछ चीज़ों में इम्प्रोवाइज़ करना है। मसलन ये बिल्कुल एक स्मॉल सा फ्लॉ है, अगर आपने इसको मज़ीद परफेक्ट लेके जाना है, ठीक है, सो उसका तो एक हल ये हो सकता है कि आप बेसिकली इसको ज़रा थोड़ा सा यहाँ एक्यूरेटली आप इसको देखते और जो हमने ये थोड़ा सा जो यहाँ की आप बेसिकली इसको करते हैं। अब इन केस जो है आपके पास नहीं है यार, आपके पास जो है वो टाइम नहीं है, आप नहीं कर पा रहे, सो व्हाट एल्स कैन वी डू, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा एक आपको जो है यहाँ कह लेंगे जो इस टाइम सिंपलेस्ट ऑफ द जो मेथड्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। आपने ये वाला स्केच किया था, ठीक है, जो कि आपके पास, बल्कि आप इसको भी छोड़ें यार, आप इसको यहाँ से ये इसको क्लिक करें, स्केच में गए, ठीक है, यहाँ से कन्वर्ट एंटिटीज़ को क्लिक करो, इसको क्लिक कर दो, ठीक है, और इसको कर दो ओके। सो ये आपके पास मौजूद है, इसको यहाँ से एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कि जी हमें बेसिकली इतना नहीं चाहिए, हमें सिंपली 0.25 चाहिए, ठीक है। 0.25 से कवर हो रहा है, आई बिलीव नहीं हो रहा, सो 0.5 mm करके देख लेते हैं। 0.5 mm से ज़्यादातर कवर हो रहा है, 0.75, ठीक है, यहाँ। सो इसको हम यहाँ रखते हैं और जो हमारे पास ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट हमें वो कॉन्टीन्यूस रखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमारे पास पहले चल रहा था। सो इसे आप अगर नोट करोगे तो आपके पास वो एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह आपके पास बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। सो हमने ये इसको आपने नोट कर लेना, जो हमने ये अभी एडिशन की है। सो जो हमारे पास सेकंड होगा उसमें भी हमें तकरीबन उस तरह का एडअप करना पड़ेगा ताकि दोनों चीज़ें बराबर हो जाएं। उसके बाद जो अभी हमने यहाँ स्वीप किया है इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ फिल वक्त, ठीक है, ताकि हमें आइडिया रहे कि ये हमने वायर ऐड कर दी है। सो आई जस्ट पॉज इट हियर, ठीक है, लेट मी चेक द मेमोरी रिसोर्सेज ऑफ माई लैपटॉप, और उसके बाद फिर हम ये सेकंड को भी अभी कर लें। ओके, सो हमने जो है एक साइड पे हमने ऐड कर दिए हैं, ठीक है, वायर ऐड कर दिया। अब सेकंड के लिए करते हैं। सो दोबारा यहाँ स्केच मोड में जाएंगे और यहाँ हम क्या करेंगे कि एक सर्कल पे क्लिक करेंगे और इसके जो सेंटर पॉइंट हमारे पास आ रहा है, जैसे वो ये पॉइंट है, बेसिकली ये सेंटर आप देखें, ये सेंटर बेसिकली हमारे पास ये इस सेमी सर्कल का सेंटर है। यहाँ हमने एक सेंटर बनाया और हमने स्मार्ट डायमेंशन से इसको कह देना कि जी हमारे पास जो है ये दिस वन इज 2। ओके, सो इसके बाद हम एग्जिट स्केच करते हैं, फीचर्स में जाएंगे, स्केच में जाएंगे और यहाँ से स्केच 3D को क्लिक करेंगे। और अब हमने क्या करना है कि जो हमारा दूसरे एंड पे हमारे पास यहाँ मौजूद है दिस वन, सो हमने अब इसको मॉडल करना है। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ से ही स्टार्ट ले लेते हैं और सप्लाइन पे क्लिक किया और यहाँ से हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये सेंटर है। सो सेंटर से हमने लिया और कोशिश ये करनी है कि हमने कि सेंटर पे जो है बेसिकली एज स्ट्रेट एज पॉसिबल हो, ठीक है, ताकि हमारे लिए कोई इशू ना हो बाद में, ठीक है, दैट इज़ फाइन। ओके, सो अब हम वायर को आगे लेके चलते हैं, ठीक है, कुछ इस किस्म के आप यानी कि अपनी मर्जी से रैंडम क्लिक करें इसे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और ओके जी, सो यहाँ क्लिक यहाँ करेंगे, सो हम क्लिक अराउंड हेयर, हेयर एंड हेयर, और उसके बाद हम बेसिकली वी आर
pretty much lagging behind that. So इसको हम प्रॉपर मूव कराते हैं, जैसे केसेस ज़रा जल्दी में कराएं. सो एस्केप दोबारा, मगर बहुत बहुत अजीब ये बन रहा है. सो इसको मैं अंडू करने लगा हूँ. दोबारा से इसको ट्राई करते हैं और ज़रा कोशिश करते हैं कि इस बार यहाँ से ट्राई करें ताकि ये प्रॉपर हमारे पास आए. सो ये बेसिक जो इनिशियली फॉल्ट था हमारे पास, ये बेसिकली आपको ना बड़ा देख के आपको रखना पड़ेगा कि हम कहाँ बेसिकली क्लिक कर रहे हैं. ठीक है, सो इसको हम यहाँ से क्लिक करके लेके चलते हैं. ठीक है, इसे साथ साथ ही यूँ रखेंगे. समवेयर अराउंड हेयर, समवेयर अराउंड हेयर देन. ठीक है, उसके बाद कुछ इधर को क्लिक लाइक दिस, और उसके बाद इवेंचुअली वी आर हियरिंग आवर डेस्टिनेशन. सो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके सेंटर को क्लिक करते हैं. सो इसको ज़रा जूम इन किया और यहाँ आप देखें कि आपको ये इसका सेंटर है. ठीक है, सो ये हो गया. इसको यहाँ एस्केप मैंने दबाया. ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो कि बेसिकली एक हल्का सा ये ट्विस्ट है, बट एनीवेज लेट इट गो. अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने लास्ट में किया था, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ये ज़रा स्ट्रेटन अप हो. सो इसको स्ट्रेटन अप करने के लिए कुछ हम अपनी भी कोशिश कर लेते हैं. ठीक है, हमारे पास ये था. सो तो जैसे आप समझते हैं बेहतर कि हम इसे कर सकते हैं. सो उस तरह आप कोशिश करें इसको. और यहाँ से सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया हमने. आई थिंक ये सच नहीं होगा. सो हम यहाँ से अच्छा, अब इसमें अब कुछ इश्यूज अगर आप नोट करो तो सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो हमें यह कि हम इसके मुताबिक इसको स्ट्रेटन अप करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपहिल टास्क है. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये आया यूँ हो सकती है ये, और इन दो सरफेसेस को हम क्लिक करके और कहते हैं कि जी ये परपेंडिकुलर है. सो बेसिकली ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है कि अगर आपने उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर करना है. सो ये हमने परपेंडिकुलर कर लिया. अब हम कहेंगे कि जी हमारे पास ये सरफेस है, इसको आप कंट्रोल दबा के प्रेस करेंगे और इनको आप कह देते हैं कि जी ये दोनों आपस में जी टेंजेंट है. सो इनिशियल जो है हम यहाँ से कुछ इस तरह से कवर अप कर सकते हैं. ये एक चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ लाजमत है हमें कुछ यहाँ से भी देखना है अब, और यहाँ से भी एक बेहंगम किस्म की ये जो है सप्लाइन आपके पास आ रही है. सो इसको भी हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन पास ऑन करते हैं, सेंट्रल लाइन विच इज़ अराउंड हेयर. इसको हमने पास ऑन कराया और हम यहाँ एक और रिलेशन यहाँ डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि जी हमारे पास जो ये सरफेस है और जो ये सरफेस है ये आपस में बेसिकली परपेंडिकुलर हैं. अगर ये आपके पास परपेंडिकुलर हैं और हम कह देते हैं कि ये लाइन और अब ये जो सेंटर लाइन हमने बनाई है ये आपस में टेंजेंट है. सो ये टेंजेंट करने से बहरहाल कुछ सिचुएशन बेहतर होती हुई हमें दिखाई दे रही है. अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं कि ओके, सो ये कुछ बहुत ही बेहंगम किस्म की खैर हमारी ये बनी है, बट एनीवेज स्टिल इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस और आई थिंक इसमें आपकी लर्निंग हो रही है. सो
दिस इज़ ऑल दैट मैटर्स। ओके, सो हम इसको यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, स्केच को, फीचर्स में जाते हैं, यहाँ से सॉफ्ट बॉस बेस में जाएंगे और यहाँ से हम पहले इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इस प्रोफाइल को उसने ऑटोमेटिकली पिकअप किया और हमारे पास जो है कुछ इस तरह से हमारे पास ये एक फीचर बन गया है। ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं और हमारे पास ये फीचर आ गया। ये जो स्वीप हमने अभी किया है इसको मैं कलर ब्लू भी करने लगा हूँ ताकि यूनिफॉर्म रहे दोनों में कलर। आई बिलीव ये कलर नहीं नज़र आ रहा, सो इन दोनों को मैं कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ से कौन सा कलर यहाँ से किया जाए, आई थिंक डैट इज़ फाइन। ठीक है, कम से कम कुछ आपको प्रोमिनेंट नज़र आएगा। और ये प्लेन्स जो हैं इन प्लेन्स को हम हाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो शेप है वो हमारे पास नज़र आ रही हो हमें। ठीक है, अच्छा जी, सो ये हमारे पास जो है शेप है। सो बेसिकली जब इसको रेंडर करना होगा तो कुछ इस किस्म का इमेज जो है हम रखेंगे। अच्छा, ये तो हो गई एक चीज़। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ बेसिकली जो मेन काम था वो स्वीप, जो आपको स्वीप का बेसिकली हम बता सकते थे वो हमने कवर कर लिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास रह गया फेज़ वो यही है कि हम ईयरबड्स का प्लास्टिक भी बना लें और उसको मैं आपको आज जो है असेंबली की बिल्कुल बेसिक्स में आपको उनसे भी मैं चाहूँगा कि आपका जो है आज नो हाउ हो जाए। ठीक है, सो रबर बना लेते हैं जी। प्लास्टिक जो है बेसिकली ये जो रबर है, ठीक है, हम इसको बनाएंगे और इसके बाद जो है इसको हम असेंबल आज करते हैं। सो ये हमारे जो है लास्ट 2 टास्क रह गए और उसके बाद हमने सिंपल इसको रेंडर करना है। सो वी विल सी। ठीक है, और ओके जी, सो हम यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने ये बनाना है। ठीक है, सो बहुत सिंपल है बनाना ये। ठीक है, आपको डायमेंशन सारी गिवन है। सो इसको सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये पार्ट आपका जो भी आप बना रहे हो, ठीक है, इसको आप यहाँ से सेव कर दो एज इज़। ठीक है, जैसे आप कर रहे हो। उसके बाद यहाँ से आपने न्यू फाइल खोलना है, ठीक है, और पार्ट में जाना है क्योंकि हमने बेसिकली असेंबली करनी है। सो यहाँ अब आपने जाना है ये चीज़ और इसके बाद इसको नॉर्मल 2 में चले गए और यहाँ से अब हम चले जाएंगे स्केच मोड में। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ से देखो कि आपके पास ये 10 है और उसके बाद बल्कि आप यहाँ से ये 10 चलें, दिस थिंग इज़ 10। उसके बाद जो सेंटर लाइन है वहाँ से ये डिस्टेंस पहले 4.8 है और फिर 7.8 है। ओके, सो सबसे पहले हम सेंटर लाइन लगा लेते हैं। सेंटर लाइन आ गई, उसके बाद ये लाइन आ गई, दिस लाइन इज बेसिकली 10। ये 10 है और हमें ये पता है कि जी ये पॉइंट यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस जो है डेट इज़ 4.8 और उसके बाद जो है 4.8 है 10 की हमने लाइन लगाई। उसके बाद एक और लाइन हमने ऊपर जाना और उसके बाद ये 7.8 बन जाएगा। सो इसके बाद लाइन अप, बेसिकली इसका मतलब ये है कि चूंकि रिवॉल्व आपको पता है कि वो 1/4 आपको या हाफ अगर हम करें तो बेसिकली इसे क्वार्टर शो करें। सो इसका ये मतलब है कि ये जो डायमेंशन है बेसिकली ओवरऑल हाफ पोर्शन के लिए शो करे। सो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है हमारे पास 7.8 हो जाना है। ठीक है, ये हमें हम इसको और इसके बाद जो है हमने मूव करना है अराउंड 6 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके जी, सो ये 6 हमने मूव किया
उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट इन लाइन है कि हमने तकरीबन 11 था, तो 11 के बाद नेक्स्ट जो है वो 12 है। लेट मी जस्ट वेरीफाई इट 7.8, और उसके बाद अभी पहले 11 होना है और फिर 12 होना है। सो ओके जी, सो ये डिस्टेंस जो है हमारे पास दिस वन इज 11, और हमारे पास जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारे पास है 12। ओके, सो जब आपके पास ये हो गया तो नेक्स्ट आपके पास रह जाता है कि आपने सिंपली इसको फिलेट करना है। सो हम इसे फिलेट कर देते हैं कि जी ये और ये इनको हमने फिलेट करना है। ओके, कंप्लीट शायद उस तरह ये नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ से पेरीमीटर सर्कल सिलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको हमने मीट कराना है आपस में। आपके पास जब बन गया है सो हम क्या करेंगे, थ्री 3.5 और हाफ जो है बेसिकली ये 7 होता है। सो हमने इसको यहाँ 7 कर दिया, और अब हम यहाँ से इसको ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये रिडंडेंट पार्ट है, दिस पार्ट इज़ रिडंडेंट, ये हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है, दिस थिंग। सो इस तरह जो आपके पास रिडंडेंट पार्ट है उनको हम जब ये रिमूव कर देंगे सो हमारे पास कुछ इस किस्म के ये पार्ट बच जाएगा। सो अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको जो है यहाँ से एग्जिट स्केच करेंगे, फीचर्स में जाएंगे और वॉल्व में जाएंगे और हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास ये ईयरबड्स के वो फ़ोन्स बन चुके हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ अपीयरेंस में जाके प्लास्टिक, और बेसिकली हमें समथिंग ट्रांसपेरेंट हमें कुछ चाहिए। सो ट्रांसपेरेंट होने के लिए क्लियर प्लास्टिक मौजूद है। नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो गया। आई थिंक ये ठीक है, या फिर भी एनीवेज हम इसको फिल वक्त यही कलर रहने देते हैं और इनको भी हम सेव कर लेंगे और उसके बाद असेंबली ओपन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम स्किप कर गए थे कि बेसिकली हमने यहाँ एक्सटेंड किया था थोड़ा सा। सो अगर हमने दोनों को इक्वली अगर हमने करना है, सो बेसिकली एक स्केच था जिसको हमें यहाँ अब एक्सट्रूड करना पड़ेगा, जस्ट लाइक हमने जो लास्ट केस में किया था। सो 0.75 था, ठीक है, जिसका हमने एक्सट्रूड किया था, और इसी तरह हमें यहाँ ड्राफ्ट भी देना पड़ेगा 5 डिग्री का जो कि वहाँ था। इसको हम ओके करेंगे
ठीक है। सो हमारे पास ये पार्ट बन गया। अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ से फाइल में गए, न्यू में गए, अब हम जाएंगे असेंबली में, और हमने असेंबली में क्या करना है कि यहाँ से सबसे पहले आपने जो हेडफोन्स थे हमारे उनको इंपोर्ट कराया यहाँ, यानी कि आपने सिंपल उसको ड्रैग कर देना यहाँ। ठीक है, हमारे पास ये आ गए। ठीक है, उसके बाद जो है इंसर्ट कंपोनेंट्स में हमारे पास ये ईयरफोन्स थे, सो प्लास्टिक था, इसको भी हमने इंपोर्ट कराया यहाँ। ठीक है, यहाँ ओके। अब आप क्या करेंगे कि इसको अपनी मर्जी से लेफ़्ट क्लिक करके जहाँ आपका दिल है आप वहाँ ड्रैग करा दो, और कंट्रोल दबाएंगे तो बेसिकली इसकी एक कॉपी भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सो इसको हम कर देते हैं राइट क्लिक। अच्छा, याद रखिएगा कि सॉलिड वर्क्स के अंदर अगर आपने असेंबल करना है और आपको एटलीस्ट 2 रिलेशंस आपको देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एटलीस्ट कोई से भी 2 रिलेशन। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं, मेट में जाएंगे और हम कहेंगे कि जी लेट्स से ये जिस तरह ये सर्कुलर बॉडी है और आपके पास ये सर्कुलर बॉडी है, सो दीज बोथ आर कंसेंट्रिक। ठीक है, हम एक ये रिलेशन दे, अब क्या होगा कि बेसिकली यूँ मूव कर पा रही है मगर लिमिट नहीं लगी अभी भी। सो दूसरा रिलेशन हम दे सकते हैं, हम कहते हैं कि यार जो ये सरफेस है, ठीक है, और जो आपके पास ईयरफोन की ये सरफेस है, ठीक है, दिस वन, हम कहते हैं कि जी इनके दरमियान जो है ना बेसिकली डिस्टेंस जो है हम दे देते हैं। ठीक है, नॉर्मली कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है एंड्स के दरमियान, सो मैं कह देता हूँ कि जी वो 1 mm है। ठीक है, सो इसको मैं ओके करता हूँ। सो आपके जो हेडफोन है कुछ इस तरह से बन गया। सो इसी तरह सेकंड के लिए आपके पास ये सरफेस है और आपके पास जो है ये सरफेस है। ठीक है, सो इसको करते हैं हम यहाँ से एक, और यहाँ से जो है हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और हम इस सरफेस को सिलेक्ट करते हैं, और डिस्टेंस जो है मैं दरमियान में दे देता हूँ कि वो मेरे पास है 1 mm। ठीक है, सो इसको भी ओके करता हूँ, तो आपका ये पार्ट जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक और काम करेंगे, यहाँ से एक फ़ोन वगैरह इंपोर्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम उसके साथ इसको असेंबल कर लें। ओके, सो ये हमारे पास एक आईपॉड है और हम इसको यहाँ साथ इसके असेंबल करेंगे, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ठीक है, हम वेट करेंगे कि हमारे पास जो ये पार्ट है और हमारे पास ये इनर बॉडी है, बेसिकली उसने कंसेंट्रिक इसको कर दिया। ठीक है, कंसेंट्रिक होने के बाद बेसिकली उसके साथ साथ वो मूव कर रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि यार ये वाला फेस जो है और जो हमारे पास ये फेस है, इनके दरमियान जो है हम डिस्टेंस 0 कर देते हैं यहाँ। ठीक है, सो ये आपके पास यहाँ मूव हो रहा है। इसमें सिर्फ एक फ्लॉ होगा कि बेसिकली आपके पास यहाँ ये मूव कर रहा है। ठीक है, सो अगर आपने उसको फिक्स करना है तो उसका एक हल ये हो सकता है कि हम यहाँ से कहें कि जी ये पार्ट, और यहाँ से कह लें कि जो ये सरफेस है, ठीक है, इनको हम यहाँ से कोइंसिडेंट कर दें। बट चूँकि ये बॉडी आई है, सो उसको जो है ये शायद उस तरह से ना करे, क्योंकि असल में हमारे पास जो ये सरफेस है ये एक्चुअली इंक्लाइंड है, सो वो उसके साथ कोई मेट यूँ बना नहीं पाएगी। सो हमारे पास अगर कोई ऐसी सरफेस होती जो कि बिल्कुल इंक्लाइंड थी, सो हम वहाँ इसे कर सकते। सो आवर पार्ट इज़ रेडी समवट। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ कैमरा इंपोर्ट करके इसको रेंडर कर सकते हैं। कैमरा ऐड किया हमने यहाँ, इसको देख सकते हैं तो बेसिक हमारा फोकस किस पे होना चाहिए। फोकस हमें यहाँ रखना चाहिए। ठीक है, सो हमारा फोकस यहाँ है। अब हम यहाँ अपनी मर्जी से मूव करा के रोटेट करा के इसे देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जूम आउट किया कैमरे को, और
कुछ इस किस्म का, या फिर देख लेते हैं हम थोड़ा सा कि क्या करना है। बेसिकली डाटा फाइन, इसको हल्का सा हम अगर ऊपर को मूव कर दें यहाँ करके, और थोड़ा सा इसको, आई थिंक दैट इज़ गुड, दैट इज़ फाइन, लुक्स फाइन टू मी। ठीक है, और हम इसे जो है यहाँ से ओके कर देते हैं। हमारे पास हो गया। अब हम कैमरा व्यू में चले जाते हैं। कैमरा व्यू भी हो गया। ठीक है, जो बेसिकली आपने रखा था, उसके अलावा जो है अब आप अपीयरेंस वगैरह जो भी आपने चेंज करना है, अपीयरेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। सीन्स वगैरह, बैकग्राउंड अगर हमें कोई रखना है सो कुछ भी कर सकते हो। ओके, दैट लुक्स ओके। अगर आपने मज़ीद चेंज करना है आप वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से रेंडर टूल्स में जाएंगे और इसको जो मैं डायरेक्टली फाइनल रेंडर पे मैं इसे कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मीनवाइल रेंडरिंग होती है। सो जब रेंडर हो जाता है सो तब आपको रेंडर इमेजेस को दिखाते हैं। ओके जी, सो यहाँ फाइनली अब ये कंप्लीट हो गई है रेंडरिंग। सो इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। ठीक है जी, सो इस तरह जो है ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हुई। कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क। टेक केयर, अल्लाह।